बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। 8वां स्कंध चल रहा है और 8 अध्याय हो चुके हैं। आज 9वें अध्याय से। हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी के द्वारा बाराह रूप की एवं किमपुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की और भारत वर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति उपासना का वर्णन तथा भारत वर्ष की महिमा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके विराजते हैं। अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। अर्यमा कहते हैं, ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व सत्वगुण विशेषणाय नोपलक्षित स्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो वस्थानाय नमस्ते। जो समय की सीमा से रहित संपूर्ण सत्वादि गुणों के विशेषण तथा अलक्षित स्थान वाले हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कच्छप को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, अनेक रूपों में दिखने वाला यह जो अर्घ स्वरूप जगत है सो आपकी यह जो अर्थ स्वरूप जगत है सो आपकी ही माया से भाषित होने के कारण आपका ही रूप है। यथार्थ प्रतीत न होने से इसकी संख्या नहीं की जा सकती। ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप आप श्री हरि को नमस्कार है। भगवान जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितर भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत सागर द्वीप ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है सो सब एकमात्र आप ही हैं। प्रभु, आपके असंख्य नाम रूप और आकृतियां हैं। कविगण आप में जो 24 तत्वों का निश्चय कर चुके हैं वह जिस तत्व दृष्टि के सामने निवृत्त होता है वह भी वस्तुतः आपका ही रूप है। ऐसे सांख्य स्वरूप आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार अर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अध्यक्षों के साथ देवादिदेव सर्वभूतमय भगवान कच्छप की स्तुति करते, गुणानुवाद गाते और भजन करते। फिर उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि बाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि बाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती हैं। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपारस से परिपूर्ण रहता है, अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ बाराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती हैं। पृथ्वी कहती है, ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वरावगवाय महाबराहाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है, जो यज्ञ स्वरूप है, महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है तथा जो शुक्ल कर्ममय है, उन त्रियुग मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान बाराह को अनेक शाह नमस्कार है। भगवान काठ में छिपी हुई अग्नि को प्रकाश में आने के लिए मंथन करने वाले ऋत्विज गणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष जिसके दर्शन प्राप्त करने के विचार से मन रूपी मधानी द्वारा शरीर को मथ डालते हैं, तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उन आप श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु, द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश और कर्ता ये सभी आपके मायिक गुण हैं। इनके द्वारा यम नियम आदि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं, उन आप प्रकृति से परे भगवान श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भगवान सृष्टि के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्र से निष्प्रय होते हुए भी प्रकृति गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार में इस तरह व्यस्त हो जाती है जैसे चुंबक का संयोग पाकर जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है, उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष को लीलापूर्वक दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाया और रसातल से बाहर निकाल दिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान बाराह को मैं नमस्कार करती हूँ। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित होती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीतल वृताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय
महादेवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। परम संयत चित्त वाले तथा लोकाराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है, जो एकमात्र विशुद्ध बोध स्वरूप है, सबके अंतःकरण में विराजते हैं, अपने तेज के गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निदर्शन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है तथा जो नाम और रूप से रहित है, उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। भगवान मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है। अन्यथा अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम निश्चय ही उच्च कुल में जन्म, परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। प्रभु आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सुहृद हैं। त्रिलोकी में अनुरक्त रहने पर भी उसके गुण आप में लिप्त नहीं हो सकते। सीता के लिए दुखी होना तथा लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना, यह आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। भगवान देवता, दानव, मानव अथवा वानर कोई भी क्यों न हो, उसे चाहिए कि मनुष्य का वेश बनाकर राम रूप से पधारे हुए आप भगवान श्री हरि का भजन करें। उपकारी के थोड़े उपकार को भी आप बहुत मानते हैं। आपके हृदय में इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तर कौशल के निवासियों को भी आप साथ लेते गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में कपिवर हनुमान सत्य प्रतिज्ञ दृढ़वती तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्तिपूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री राम के इस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस भारतवर्ष में मैं आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो। नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतान आत्मयाय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा राम अधिपतये नमो नमः। जो शांत स्वभाव, अहंकार शून्य, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में प्रधान, परमहंसों के श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कर्तृत्व अभिमान से नहीं बंधते, देह में रहते हुए भी दैहिक गुण भूख प्यास से क्षुब्ध नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी दैहिक गुण दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप आप भगवान नारायण को नमस्कार है। पता नहीं कौन सी खुशबू आ रही है। योगीराज प्रभु हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि पुरुष अंत समय में अहंकार शून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्म में भक्तिपूर्वक अपना मन लगा दे। भगवान जिस प्रकार सांसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्त्री पुत्र और धन विषयक चिंता करते हुए चल बसता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी अपने इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से भरा रहे तो उसका विद्याभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र ही है। अतः इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभु, आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले उस भक्ति योग को मुझे देने की कृपा करें, जिसके सहारे मैं माया रचित अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य राशियों को देखने वाले मुनिवर नारद जी मुझ अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है। देवर से इस भारतवर्ष में जितनी नदियाँ और पर्वत हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ, तो मन एकाग्र करके सुनो। मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, व्यंकट,
अद्रि, महेंद्र, वारिधर, विंध्य, मुक्तिमान, ऋक्ष, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुभ, नील, गौरमुख, इंद्र, कील तथा कामगिरी पर्वत। इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत हैं। इनसे निकली हुई सैकड़ों या हजारों नदियां हैं जिनके जल पीने, स्नान करने, देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी प्राणियों के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात आदि, व्याधि और उपाधि। इनके नाम हैं ताम्रपर्णी, चंद्रवंशा, कृतमाला, बटोदका, वैहायसी, कावेरी, वेणा, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, सरकरावर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चर्मणवती, सिंधु तथा अंध एवं शोण नाम वाले दो महानद ऋषिकुल्या, त्रिशामा, महानदी, वेद, स्मृति, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोभवती, सप्तवती, सुषमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, अशक्नी तथा विश्वा, ये विविध नामों से ये प्रसिद्ध हैं। नारद इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नारकी योनियां मिलती हैं। संपूर्ण निवासियों को भांति भांति के भोग भोगने को मिलते हैं। अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस मोक्ष रूपी परम कार्य की सिद्धि के साधन होने के कारण ही इस भारतवर्ष को इतना गौरव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के निवासी वेदवादी मुनिगण इस विषय में अपना उद्गार प्रकट करते हैं। उनका कथन है, अहो, इन प्राणियों ने कौन सा ऐसा उत्तम कार्य किया है, अथवा भगवान श्रीहरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई है जिसके फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के घर में जन्म प्राप्त हुआ है, जिसमें रहकर ही भगवान मुकुंद की सदा सेवा करते रहते हैं। हमें भी ऐसा ही अवसर मिलना चाहिए। हमने महान कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही। यहाँ इंद्रियों के लिए एक से एक उत्तम सुखदायी विषय है, जिनके भोग से हमारी विवेक शक्ति ही छिन गई है। जहाँ रहने वालों की आयु एक कल्प होती है, परंतु पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष मानव शरीर से किए हुए कर्म भगवान श्रीहरि को समर्पण करके उनके निर्भय पद के परम अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ भगवान श्रीहरि के अमृतमय गुणानुवाद की सुधा सरिता नहीं प्रवाहित होती, जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवत भक्त नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं होते, जहाँ महान महोत्सव नहीं मनाए जाते, वहाँ ब्रह्मा का लोक ही क्यों ना हो, परंतु वहाँ रहना उचित नहीं है। मानव योनि उत्तम ज्ञान, क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियों से संपन्न है। भारतवर्ष में ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, वे तो फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पड़ना चाहते हैं। सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। अतएव जब वे यज्ञ में अपने विभिन्न इष्ट देव का भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं, तब उनके उस कार्य से एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही प्रसन्न होकर उन भागों को ग्रहण करते हैं। यह सर्वथा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्यों को अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं, परंतु उनकी वह वास्तविक देन नहीं है, क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का अभाव नहीं होता। भगवान श्रीहरि के चरण कमल संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं। निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्रीहरि की कृपा से उन्हीं चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं। अतः जिन पूर्व जन्मकृत यज्ञ, प्रवचन एवं कर्मों के फलस्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है, उन कर्मों के फलभोग का यदि कुछ भी अंश शेष हो, तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में भगवत चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करें, क्योंकि इस वर्ष में श्रीहरि अपने भक्तों का परम कल्याण कर देते हैं। नारद जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। अपहृत मार्गों का अन्वेषण करने वाले समुद्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की है। इनके नाम है स्वर्णपृष्ठ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। ये जम्बूद्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया गया। अब इसके बाद प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 11 तक पूरा हो गया है।